रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों, गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा। नालालई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। गवाल मंडी के मुकाम पर नालालई में पानी की सतह 15 फीट पर आ गई। सदर हाथी चौक में बच्चा, लालाजार 2 में एक शख्स नाले में बह गया। सैलाबी रैले में गाड़ी भी बह गई। बरिया माम में लैंडस्लाइडिंग से 2 मकानात तबाह हो गए। जुड़वा शहरों में 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावल डैम की सतह 1752 फीट तक पहुंच चुकी। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज, मुकामी तातील का ऐलान। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बायस बारिश ने तबाही मचा दी। चकवाल में 423 मिलीमीटर बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब पानी, घरों में दाखिल। खटासराज मंदिर की इमारत डूब गई। एक छोटा निजी डैम सैलाब के बायस टूट गया। चकवाल के नवाही इलाके खेवाल में छत गिरने से 2 अफराद जामग। चकवाल, कलर कहार और चौआ सैयदन शाह में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज। जेलम और गिरदोनवा में भी मानसून की मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, कई गांव बरसाती पानी की लपेट में आ गए। पाक फौज अवाम की मदद के लिए एक बार फिर मैदान में आ गई। पाक फौज के दस्तों की सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज के जवानों की तरफ से मुतासरीन सैलाब को लाइफ जैकेट्स और फौरी इमदाद की फराहमी। इमदादी टीम्स ने जेहलम और चक्री रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों से कई अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। पाक फौज की तरफ से इमदादी सरगर्मियों में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल। मानसून बारिशें, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 2,23,000 क्यूसेक से बढ़ गई। तर्जुमान वापडा के मुताबिक मंगला के मकाम पर दरियाए जेलम में पानी की आमद 37,000 क्यूसेक है। हेड मराला के मकाम पर चिनाब में पानी की आमद 73,000 क्यूसेक। नौशहरा के मकाम पर दरियाए काबुल में पानी की आमद 35,000 क्यूसेक हो गई। दरियाए जेलम में मंगला के मकाम पर सैलाब का खतरा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने वार्निंग जारी कर दी। लाहौर में बारिशों से तबाही। अकबरी गेट में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। बारिशों के बायस हादसात। पंजाब में अमवात की तादाद 160 हो गई। जख्मियों की 398 हो गई। PDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में बारिशों के बायस 63 शहरी जाँ बहक और 290 जख्मी हुए। लाहौर में 15, फैसलाबाद और ओकाड़ा में 9, साहिवाल 5, पाकपतन में 3 अमवात हुई। बारिशों से 128 मकानात मुतासिर, 6 मवेशी हलाक हो गए। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। महकमे दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी आयद। गलियों, सड़कों, खुली जगहों या अवामी मकामात पर बारिश के जमा शुदा पानी में नहाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद का दौरा। सूबाई वुज़रा शर्जील इनाम मेमन और जाम खान शोरो भी हमरा थे। वज़ीर आला ने बारिशों के बाद हैदराबाद का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हैदराबाद वाटर कॉरपोरेशन के माली बहरान के लिए सिंध हुकूमत काम कर रही है। इन इदारों को अब खुद मुख्तार होना पड़ेगा, अच्छी सर्विस दें और रिकवरी करें। वासा वाले मुलाजमीन एहतजाज में चले जाते हैं। हैदराबाद में पानी के लिए पंपिंग पर इन्हसार करना पड़ता है। कराची में एक और खस्ताहाल इमारत गिर गई। 2 बहनें जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। रसी हुकाम के मुताबिक हादसे में जाँ बहक अफराद में 40 साल सकीना और 18 साल की हाजरा शामिल। 22 साल जवेरिया जख्मी हुई। लियारी खड्डा मार्केट में रहायशी इमारत का 6ठा फ्लोर 5वीं मंजिल पर गिर गया। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगानिस्तान का दौरा। काबुल में अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। दोनों वज़राए खारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की रफ्तार बरकरार रखने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तिजारत, ट्रांसिट और सिक्योरिटी में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर खारजा का दौरा काबुल, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे के मुआहदे के लिए है। सह फ़रीक़ी फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत काबुल में होंगे।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए साफ पानी की फराहमी के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने टास्क फोर्स कायम कर दी। रावल डैम में सीवरेज के पानी से आलूदगी रोकने के लिए मौसर निज़ाम बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत साफ पानी की फराहमी से मुताल्लिक़ आला सतही इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कच्ची आबादियों के सीवरेज के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जल्द कायम किए जाएं। इस्लामाबाद के शहरियों को घरेलू सतह पर पानी पहुंचाने के लिए सप्लाई निज़ाम जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी के शोबे को डी रेगुलेट करने के लिए कमेटी बना दी। कमेटी शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के लिए तजावीज़ देगी। वज़ीर तवानाई कमेटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी वजारत सनत कन्वीनर होंगे। कमेटी सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और कीमतों में उतार चढ़ाव के खतरे से बचाव के लिए सिफारिशात मुरत्तब करेगी। कमेटी 30 रोज में वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर बैठना चाहिए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं सेनेट इलेक्शन में पैसे चलने की बातें हो रही हैं। पैसों की सियासत को फरोग न दे, पीटीआई वाले अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। हुकूमत और अपोजिशन बैठकर फैसला करे तो अच्छा शगुन होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशिस्त पर जमीयत उलमा इस्लाम के गोपाल सिंह मुंतखब। नून लीग ने जेयूआई के हक में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर लिया। नून लीग के रहनुमा अमीर मुकाम और जेयूआई के मौलाना अताउर रहमान की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को अपने उम्मीदवार की दस्तबरदारी से आगाह किया। अमीर मुकाम ने कहा कि नून लीग सूबे में अपोजिशन की बड़ी पार्टी होते हुए बिला मुकाबला इंतखाबात के लिए कुर्बानी दे रही है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ केपी असम्बली का इजलास 20 जुलाई को तलब। गवर्नर ने इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आला की समरी पर दस्तखत कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट में हलफ बर्दारी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत भी हुई। एडवोकेट जनरल ने बताया कल चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई। वज़ीर आला को सेक्रेटरी कानून ने असम्बली इजलास बुलाने के लिए समरी भेज दी। 20 जुलाई को असम्बली इजलास बुलाया गया है। अदालत ने दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी रवाबित के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। खसूसी कमेटी में विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह शामिल। कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार ठेकेदार एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिम अयूब को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया। नैब तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिम ने मिली भगत से सरकारी खजाने से अरबों रुपए निकाले। मुल्जिम को अबूरी जमानत खारिज होने के बाद हिरासत में लिया गया। दूसरी जानिब कोहिस्तान स्कैंडल में नामजद मुल्जिम जबरान मलिक ने नैब नोटिस के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट ब्रांच रजिस्ट्री कोयटा का दौरा। एलामी के मुताबिक जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस शकील अहमद साथ थे। चीफ जस्टिस की बार कौंसिल्स के नुमाइंदा वफ्द से मुलाकात हुई। मसाइल और तजावीज़ पर गुफ्तगू। कोयटा और मकरान की ख्वातीन बुकला को फेडरल जुडिशल अकेडमी इस्लामाबाद में तरबियत दी जाएगी। चीफ जस्टिस का बुकला के लिए खसूसी तरबियत प्रोग्राम का ऐलान। भारत आबी चारकियत से बाज न आया तो उससे निमटना जानते हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं कोई मुल्क पानी की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। भारत पानी रोकने को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वो अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। मौसमियाती तब्दीली वक्त के साथ बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए पेश की इक़दामात नागुज़ीर हैं। एयर इंडिया हादसा, जहनी मसाइल का शिकार पायलट को क्लियरेंस देने पर संगीन सवालात। भारत में तैयारे के हादसे के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। टेलीग्राफ और न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक मुसाफिर तैयारे की तबाही का जिम्मेदार कैप्टन सुमीत था। सुमीत ने कट ऑफ स्विचर बंद कर दिए थे। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से स्विचर बंद करने की वजह पूछी। फर्स्ट ऑफिसर घबरा गया, लेकिन कैप्टन पुरसकून रहा था। कट ऑफ स्विचर इंजन्स को ईंधन फराहम करते हैं। अहमदाबाद में हादसे में 270 अफराद हलाक हुए थे।
पाक फिजाइया का फ्लीट रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गया। ISPR के मुताबिक फ्लीट में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट तैयारे शामिल। पाकिस्तानी फिजाई फ्लीट बरतानिया में रॉयल एयरफोर्स बेस फेयरफोर्ड पहुंचा। दुनिया के बड़े मिलिट्री एयर शोज में शिरकत पाक फिजाइया की पेशावराना महारत का सबूत। पाकिस्तानी फिजाइया जदीद तकनीकी तौर पर लेस और अमन की अलम बरदार है। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में टोकन सिस्टम खत्म, कार्ड बेस्ड पेमेंट के जरिए बारकोड सिस्टम लाया जाएगा। क्रेडिट कार्ड और मोबाइल अकाउंट ऐप के जरिए किराए की अदायगी होगी। सूबा भर में मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए एक ही कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी। इजलास में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। पंजाब की जेलों में 12,000 कैमरे लगाने का फैसला। हुकूमत ने सेफ जेल मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दी थी। सेक्रेटरी दाखिला अहमद जावेद की ज़ेर सदारत इजलास जेलों में 369 बॉडी कैमरे और 41 बॉडी स्कैनर्स फराहम किए जाएंगे। 656 वॉकी टॉकी सिस्टम और 41 अंडर व्हीकल सर्वेलेंस सिस्टम मुहैया करने की मंजूरी। पहले मरहले में दिसंबर 2025 तक हाई प्रोफाइल और सेंट्रल जेलों में तनसीब मुकम्मल की जाएगी। कैमरों की तनसीब के प्रोजेक्ट में सेफ सिटीज अथॉरिटी मुआवनत करेगी। पाकपतन में खावर मानिका के बेटे मूसा मानिका ने जाती मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पुलिस ने मूसा मानिका को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, जख्मी मुलाजिम तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। सिंगापुर में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास। 4 रोजा इजलास में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए टीम्स के क्वालिफाई करने का तरीकाकार तय किया जाएगा। ICC इजलास में T20 वर्ल्ड कप में टीम्स की तादाद 24 करने पर जोर दिया जाएगा। इजलास में एशिया कप का मामला भी जेर बहस आने का इम्कान। ICC बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत मुतवक्के। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 सीरीज के लिए बांग्लादेश में मौजूद। पाकिस्तानी स्क्वाड के अरकान आज आराम करेंगे। पाक बांग्लादेश सीरीज का पहला T20 मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा। सीरीज के तीनों T20 मैच ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में खेले जाएंगे।